इंडिया इस पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती हैं कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। रब सुनने मंजूर होया, 3 साल मेहनत करांगे। एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट तो सबर कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज़ है। अभी जो ये अलग चीज़ है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई दोस्तों प्लीज स्किप मत करिएगा। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दो दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों ने करा दिए तो दोस्तों सच्ची में मेरा भला हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों आप लोग दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल दोस्तों, मेरा भला हो जाएगा दोस्तों, प्लीज कर दीजिएगा। एंजॉय करें वीडियो को। मिलिटेंट्स यानी शरत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया, फलाने बताया था। अभी साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लड़जाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना करेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। हम बेहतर करने करवा सकते, कुछ नहीं होता। और मैं आपको ये बताऊं, अगर तो हमारे पाकिस्तानी अगर उनमें थोड़ी सी शर्म है ना हमारे पाकिस्तानी भाइयों में, तो वो इनका मैच जो खिलाड़ियों की नहीं, अवाम को कह रहा हूँ कि इनका मैच ना देखने जाए ताकि इन बगैरतों को गैरत आए कि हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो ये जो लोगों ने इनको हीरो बनाया, मैंने गुजर भी रहे हो तो लोग थू थू करें इन पे। पर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप देखें ना, TLP तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा, मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ODI हुआ था, इंडिया में इतने इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है, हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे। और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाक़या पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर ये इल्ज़ाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया।
जेल में उन्होंने मुज़ाकरा उनसे मुलाकात की, मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज़ कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्ज़ाम में कि उनके जहन में जो भी बात थी, ये नो डाउट कि ये आप ये कह लें रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके TLP पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से TLP जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी हाँ, वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे हुए थे। थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं, ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे बात आए फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए, सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर आप कह रहे हैं वो कलअदम हुई है, कलअदम नहीं हुई, वो कलअदम खत्म हो गया। ये कह लें कि रियलिटी की तरफ लेके नहीं आते, उन्हें एक मखसूस लिमिटेड एनवायरनमेंट में रख के उनको ग्रूम करते हैं जिसमें उन्हें और कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आज आप समझते हैं कि हमारी तमाम सिक्योरिटी जो है वो फेल हो गई है। हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए जितने दावे किए थे, जितनी हमने बातें की थी कि हमें जो है चैंपियन ट्रॉफी एक सेफ माहौल में करवाएंगे, आज हमारे तमाम दावे धरे के धरे रह गए और हमारी तमाम तर जो सिक्योरिटी है वो फ्लॉप हो गई है। देखें, इसमें फ्लॉप का या वो उसकी तरफ हम नहीं जाते, लेकिन नो डाउट सिक्योरिटी फेलियर का जो लफ्ज़ है ना, वो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर तो बहुत बड़ा हुआ है ना। आप ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी बात ये है कि ये तालिबान और उनके और अफगानिस्तान की वजह से जो हमारे पर ऑलरेडी मुस्लिम्स की वजह से समटाइम हमें कंसीडर किया जाता था कि ये जो जहादिस्ट मूवमेंट जो है उसको मुसलमान ही जो सपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक जो लेबल जो था वो हमारे साथ मुसलमान, पूरी दुनिया में जहाँ पे मुसलमान थे उनके साथ वो कनेक्टेड होता था, तो उसको दोबारा जो है आप जो दूसरी बात, अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है और इंशाल्लाह सारा कुफर मिटना है। मेरा इंट्रो सुने। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपनी लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मैं एक ऐसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है और हमने सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा, अगर मुझे नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ, आई होप आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप आप लोगों ने आगे के सारे पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि दोस्तों इंडिया पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कितनी सारी बातचीत चल रही थी। अब दोस्तों पाकिस्तान के स्टेडियम में कभी बिल्ली घुस जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, उसमें दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भाई वो मैच बीच में ही रोक दिया गया था क्योंकि एक पाकिस्तान का एक कोई आदमी था जो कि दोस्तों आया, जो स्टेडियम है उसके अंदर उसने एंट्री ली एंड दोस्तों इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो घुस गया। मतलब घुस तो फिर भी लोग जाते ही हैं, बट दोस्तों बताया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कि वो भाई मिलिटेंट है,
वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लोगों को मतलब मारने, उसका इरादा कुछ भी हो सकता था, वो कुछ भी कर सकता था क्रिकेटर्स के साथ। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो सचिन रविंद्रा थे वो भी डर गए थे एक पल के लिए, क्योंकि वो इंडिया से हैं, वो इंडियन हैं दोस्तों, बट वो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से खेलते हैं, तो मतलब वो भी एक पल के लिए घबरा गए थे कि क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों अब समझ आ रहा है सब लोगों को कि इंडिया का फैसला कितना सही था, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी रीजंस। एंड दोस्तों सच्ची में ये बात बिल्कुल प्रूव कर दी है अब तो बिल्कुल ही कि सही है यार, पाकिस्तान में किसी कंट्री को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं दोस्तों। और खासकर मिलिटेंट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स होते हैं। पहले भी कुछ साल पहले, बहुत साल पहले एक टीम पर पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया था जब उनका झगड़ा हुआ था उस टीम से। बट दोस्तों अब अगर इंडिया चली जाती तो इंडियंस के साथ तो पता नहीं क्या ही करते। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे सारे रिएक्शन वीडियोस देख लेंगे, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।